नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2023 की। दोस्तों अध्याय 2 है ये, अम्ल क्षारक एवं लवण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 10, ये वाला। दोस्तों दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2023 की। ये विज्ञान की परीक्षा अध्ययन है दोस्तों, कक्षा 10वीं की 2023 की है ये दोस्तों। दोस्तों इसके हमने पिछले वीडियो में आपको अध्याय 1 करवा दिया है। आज अध्याय 2 करवा रहे हैं, तो सभी प्रश्न उत्तर हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। इसका दूसरा है दोस्तों, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच के से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन को क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है HCI। तीसरा है दोस्तों, NaOH का 10 ml विलयन HCI के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml से ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCI के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर है 16 ml। चलिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ सिर्फ इसमें से। चौथा है इसका, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर है एंटासिड, सी वाला दोस्तों। ये जल का पीएच मान क्या होगा, 7। अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, अम्लों का पीएच मान क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है 7 से कम। सातवां है, क्षारों का पीएच मान होता है। तो इसका उत्तर है 7 से अधिक। ये इसके उत्तर दिए दोस्तों सारे। अब रिक्त स्थान पढ़ेंगे। धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होती है, तो इसमें आएगा क्षारकीय पहले वाले में। और दूसरा है, अधात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं, तो इसमें अम्लीय आएगा दोस्तों। तीसरा है, जल का एक खालिस्तान ऑक्साइड है, उदासीन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं, नीला। अगला पढ़ेंगे दोस्तों, सत्य असत्य। पहला इसका CH3OH एक क्षार है, चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, असत्य। मेंथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, सत्य। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, असत्य। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, असत्य। अगला पढ़ेंगे, सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ अ स्तंभ ब। तो ब्लीचिंग पाउडर, तो इसकी सही जोड़ी आएगी दोस्तों विरंजन हेतु। खाना सोडा, तो इसकी सही जोड़ी आएगी दोस्तों प्रतिअम्लीय। धावक सोडा, तो इसका आएगा दोस्तों कांच निर्माण में सोडियम क्लोराइड H2 एवं HCl2 बनाने में। अगला पढ़ेंगे, इसकी दूसरी सही दो जोड़ी दी है दोस्तों लैक्टिस अम्ल, तो इसका आएगा दोस्तों दही। एसिटिक अम्ल, सिरका, साइट्रिक अम्ल, नींबू, ऑक्सेजिक अम्ल, टमाटर। अगली सही जोड़ी तीसरी इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसकी सही जोड़ी आएगी दोस्तों CaSO4 1/2 H2O। साधारण नमक का सूत्र, ये सब सूत्र की जोड़ी बना रहे दोस्तों हम। तो इसका आएगा दोस्तों NaCl, इनके सूत्र बता रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र है दोस्तों CaOCl2। बुझा हुआ चूना, तो इसका आएगा CaOH2। अगला पढ़ेंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, 7। अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या है, 7 से कम। क्षारों के पीएच मान का परिसर क्या है, 7 से अधिक। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बनने लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण को प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय।
अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण एवं जल। अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजन चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है। भुजा हुआ चूना। अगला पढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है अम्ल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है क्षारक किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे या कसेले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है क्षार किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्षार जल में विलय क्षारक क्षार कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है अम्ल क्षार सूचक वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अगला पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 है तनुकरण से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है तनुकरण जल में अम्ल या क्षार मिलाने से विलयन में H3O+ अथवा HOH- आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर है गंधीय सूचक कुछ पदार्थ ऐसे जो होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदलने पर बदली जाती है ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। ये सूचक दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल क्षारों की पहचान में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है अम्लीय वर्षा वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है क्लोर क्षार अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पादित करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है क्रिस्टलीकरण कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एक चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो इसका उत्तर है क्रिस्टलन जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपको 3 परख नलियाँ दी गई है इनमें से एक आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है हम दिए गए लाल लिटमस पत्र के 3 भाग कर देंगे और प्रत्येक परख नली में एक एक भाग डुबोएंगे। जो लिटमस नीला हो जाएगा उसे क्षारकीय विलयन होगा, उसे पृथक कर लेंगे। शेष दोनों परख नलियों में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरी में आश्रित जल होगा। क्षारीय विलयन वाली परख नली से नीले लिटमस को निकालकर 2 भाग करके शेष दोनों परख नलियों में एक एक भाग डुबोएंगे जिससे परख नली का लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाता है, उसका विलयन अम्लीय होगा तथा दूसरी परख नली का आश्रित जल। इस प्रकार तीनों विलयनों का परीक्षण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? तो इसका उत्तर है दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के तथा तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं जो विषाक्त होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 14 धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक
उदाहरण के साथ द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर प्रायः हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। जैसे सूत्र दिया है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। धातु अम्ल लवण हाइड्रोजन गैस। जिंक गंधक का अम्ल जिंक सल्फेट। जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण लिखेंगे हम CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक ए प्लस 2HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यौगिक प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न नंबर 16 है HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। तो इसका उत्तर है HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं, जिसके कारण विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक आयन नहीं होते, इसलिए उनके विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। प्रश्न नंबर 17 है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका उत्तर है अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालक नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 18 शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। तो इसका उत्तर है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस के साथ हाइड्रोजन आयन H+ नहीं बनाती, इस कारण उसका रंग नहीं बदलती है। प्रश्न नंबर 19 है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो इसका उत्तर है अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती जाती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। उत्तर है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती है। अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 है आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। तो इसका उत्तर है दोस्तों विलयन ए में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता अधिक होगी। विलयन ए अम्लीय विलयन है तथा विलयन बी क्षारकीय विलयन है। प्रश्न नंबर 23 है H+AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है H+AQ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति अम्लीयता बढ़ती है जाती है, जबकि H+ आयन की सांद्रता कम होने पर क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 24 है परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल HCH3COOH डालिए। दोनों में अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। तो इसका उत्तर है परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो
एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। प्रश्न नंबर 25 है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो इसका उत्तर है, दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाता है, क्योंकि दही में अम्ल होता है जिसमें दूध में हाइड्रोजन आयनों H+ का सांद्रण बढ़ जाएगा। अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसको दूध पीएच मान 6 में मिलाने से दूध का पीएच मान बढ़कर 7 से अधिक हो जाता है। इससे दूध क्षारीय हो जाता है। बेकिंग सोडा मिले दूध का पीएच मान साधारण दूध के पीएच मान से अधिक होता है, इसलिए दही बनाने के लिए दूध को अधिक से समय लगता है। प्रश्न नंबर 27 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? चाहिए समीकरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ही होता है और आर्द्र नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। समीकरण के लिए अति लघुत्तरी प्रश्न 35 का उत्तर देखिए। दोस्तों, हमने प्रश्न नंबर 35 करवा रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। हमने प्रश्न नंबर 35 जो आपको करवाया दोस्तों, उसका उत्तर देख लीजिएगा, पीछे दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 35 है, ये भी हम पढ़वाएंगे आपको, बल्कि ये भी उसी प्रश्न का उत्तर है, इसमें ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके आगे का प्रश्न पढ़ेंगे अभी। प्रश्न नंबर 28 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अगला पढ़ेंगे। इसका उदाहरण है दोस्तों, HCl अम्ल प्लस NaOH क्षारक, NaCl लवण प्लस H2O जल, H2SO4 अम्ल प्लस CaOH2 क्षारक, CaSO4 लवण प्लस 2H2O जल। प्रश्न नंबर 29 दिया है दोस्तों, इसका धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, धोने के सोडा का उपयोग। पहला है, इसका उपयोग कहाँ साबुन एवं कहाँ कागज उद्योग में होता है। दूसरा है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग दूसरा है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण 2NaHCO3 ऊष्मा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन, Na2HCO3 सोडियम कार्बोनेट विलयन प्लस H2O जल प्लस CO2 गैस, G मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 31 से, क्या क्षारीय विलयन में H+Aq आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है, हाँ, क्षारकीय विलयनों में भी H+Aq आयन होते हैं, लेकिन उनमें H+Aq आयनों की अपेक्षा OH-Aq आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए वे क्षारकीय होते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, कोई भी किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो इसका उत्तर है, जब खेत का मृदा अधिक अम्लीय होगा तो उस स्थिति में किसान भुजा हो या बिना हो भुजा चूना या चाक का उपयोग करेगा। प्रश्न नंबर 33 है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो इसका उत्तर है, आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन
H+ अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH- नहीं होते जो विद्युत के वाहक होते हैं, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता। वहीं दूसरी ओर वर्षा जल में कुछ अम्ल की मात्रा मिली होती है जो हाइड्रोजन आयन H+ देती है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। प्रश्न नंबर 34 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ नहीं देते जो अम्लीय व्यवहार के कारक है, इसलिए जल का अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। प्रश्न नंबर 35 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण CaSO4 A/2 H2O प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस A सहित 1/2 H2O जल CaSO4 2H2O जिम्सम। लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 1 है, 5 विलयनों में A, B, C, D एवं E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? तो इसका उत्तर है, उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है या दुर्बल क्षारीय है। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ए विलयन, डी उदासीन है, pH = 7। बी का है विलयन सी प्रबल क्षारीय है, pH = 11। सी वाला है विलयन बी प्रबल अम्लीय है, pH = 1। डी वाला है इसमें विलयन ए दुर्बल अम्लीय है, pH = 4 एवं विलयन ई दुर्बल क्षारीय है, pH = 9। इन pH मानों का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्लों से आप क्या समझते हो? निम्न में से प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल छांटिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका उत्तर प्रबल अम्ल विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन का H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल विलयन में कम से संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एवं फॉर्मिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी? शुष्क HCl गैस, आर्द्र NH3 गैस, लेमस जूस, कार्बोनेट, सॉफ्ट ड्रिंक, दही, साबुन या का विलयन। तो इसका उत्तर है, दिए हुए पदार्थों का लिटमस पत्र प्रभाव। पदार्थ और ये लिटमस पत्र पर प्रभाव। तो शुष्क HCl गैस कोई प्रभाव नहीं। आर्द्र NH3 गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है। लेमस जूस नीले लिटमस को लाल कर देता है। कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक नीले लिटमस को लाल कर देती है। दही नीले लिटमस को लाल कर देता है। साबुन का घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाते समय एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ निकलती है। निम्न परिवर्तन करने पर क्या होगा? दानेदार जिंक के स्थान पर जिंक पाउडर लिया जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाएगा। सी वाला है इसका, जिंक के स्थान पर तांबे की छीलन ली जाए, या डी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर परख नली को गर्म किया जाए। तो इसका उत्तर दोस्तों ए का उत्तर है, दानेदार जिंक के स्थान पर जिंक पाउडर लेने से पाउडर दोनों की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा, इसमें अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस बनेगी। बी वाला है इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेने पर अभिक्रिया पूर्ववत रहेगी तथा समान मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनेगी। सी है, कॉपर की छीलन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, इस कारण इस अवस्था में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। डी वाले का उत्तर है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर गर्म किया जाता है तो वह जिंक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे इसका सूत्र दिया है, Zn2NaOH
गर्म करने पर NaOH प्लस H2 सोडियम जिकेट। प्रश्न नंबर 5 है इसका, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है? टार्टरिक अम्ल का बेकिंग सोडा में मिलाने का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाता है। बी है, बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। सी है, टार्टरिक एसिड बेकिंग के समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर बने धावक सोडा से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, इस कारण केक का स्वाद कड़वा नहीं होता। प्रश्न नंबर 6 है इसका, एक धातु का कार्बोनेट X एक अम्ल से अभिक्रिया करके एक गैस निकालता है जिसे एक विलयन Y में प्रभावित करने पर पुनः धातु कार्बोनेट बनाता है। दूसरी तरफ एक गैस G जो नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के समय धनाग्र पर प्राप्त होती है को यदि शुष्क Y पर प्रभावित करते हैं तो एक यौगिक Z बनता है जिसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने में होता है। X, Y, G एवं Z की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है, नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के समय धनाग्र पर प्राप्त गैस से क्लोरीन होती है, अतः G क्लोरीन गैस Ci2 है। जब क्लोरीन गैस को शुष्क COH2 अर्थात Y में प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर COHCI2 बनता है, अतः Y बुझा चूना OH2 है तथा Z ब्लीचिंग पाउडर COHCI2 है। COH2 प्लस Ci2 CaCI2 प्लस H2O बुझा चूना ब्लीचिंग पाउडर। चूंकि Y एवं Z कैल्शियम लवण है इसलिए X भी कैल्शियम लवण होगा, अतः X कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। चूंकि इसका सूत्र है CaCO3 प्लस 2HCI CaCI2 प्लस CO2 प्लस H2O CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। प्रश्न नंबर 7 है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग टूटी हड्डी जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, दांत लगाने के लिए, स्वास्थ्य बनाने में, अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियों खिलौने एवं चाक सजावटी नमूने बनाने में। प्रश्न नंबर 8 है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। अम्ल एवं क्षार में अंतर, ये अम्ल क्षार, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में केसले एवं तीखे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन HOH माइनस देते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर यौगिक X की पहचान कीजिए, साथ ही A, B एवं C के नाम एवं रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो दोस्तों ये हमने रासायनिक सूत्र लिख दिया है, इसमें यौगिकों का चित्र बना हुआ है। इसका उत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर पढ़ेंगे। X बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, A बराबर सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, B बराबर सोडियम क्लोराइड NaCI, C बराबर सोडियम एसीटेट CH3COONA। प्रश्न नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लवण का नाम, सूत्र, लवण इनमें प्राप्त होता है, क्षार, अम्ल। तो पहला है अमोनियम क्लोराइड NH4CI NH4OH अम्ल, क्षार, H2SO4 अम्ल। कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र है दोस्तों H अम्ल, इसका दिया हुआ है दोस्तों H2SO4। ठीक है दोस्तों, ये अमोनियम क्लोराइड NH4CI NH4, इसका क्षार दिया NH4OH और अम्ल नहीं है इसका। और कॉपर सल्फेट का अम्ल दिया है H2SO4। सोडियम क्लोराइड का है, सूत्र है इसका NaCI,
क्षार है NaOH, इसका अम्ल नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र है MgNO3 इसका क्षार नहीं है, इसका अम्ल है दोस्तों HNO3। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और क्षार अम्ल नहीं है इसमें। कैल्शियम नाइट्रेट Ca, इसका सूत्र है CaNO3 इसका क्षार है CaOH2। तो दोस्तों अब हमें इसका उत्तर बताना है आपको। ये प्रश्न था दोस्तों पूरा, इसका उत्तर है नीचे दिया हुआ है। लवण का नाम, सूत्र लवण इनमें प्राप्त होता है, क्षार अम्ल। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्षार है NH4OH, अम्ल है HCl। दूसरा है कॉपर सल्फेट CuSO4 CuOH2 H2SO4। सोडियम क्लोराइड NaCl NaOH HCl। मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र है MgNO3 इसका क्षार है MgOH2, अम्ल है HNO3। पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र है K2SO4 क्षार है KOH, अम्ल है इसका H2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट, इसका सूत्र है CaNO3 क्षार है इसका CaOH2, अम्ल है इसका HNO3। अब प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजन चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उत्तर है CaOCl2। दूसरे का है CaSO4 1/2 H2O। प्रश्न नंबर 12, विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र 2 उपयोग लिखिए। उत्तर है विरंजन चूर्ण का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजन चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। विरंजन चूर्ण के उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में। दीर्घोत्तरी विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर, इसका ऑप्शन दिए इसके। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता। बी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता। सी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता। या डी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता। शब्द समीकरण, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक दानेदार प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तनु जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बी है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु प्लस मैग्नीशियम पट्टी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम चूर्ण प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तनु एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लोह रेतन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। संतुलित समीकरण है इसका। ए है ZnS प्लस दिल H2SO4 दिल ZnSO4 AQ प्लस H2। MgS प्लस 2HCl दिल MgCl2AQ प्लस H2। 2AIS प्लस 3H2SO4 दिल AI2SO4 3AQ प्लस 3H2। FeS प्लस 2HCl दिल FeCl2AQ प्लस H2। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसका अध्याय 1 करवा दिया है दोस्तों। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं मैं आपके साथ अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्त, पढ़ना आसान मत समझना। पढ़ने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आप सोचते हो उस लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वो एक दिन सूर्य बन के निकलता है। कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।